सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए दोस्तों वीडियो बनाता हूं एनसीईआरटी और प्लस में मेंस बुकों का दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हो, क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। नई वीडियो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, मैंने जो एनसीईआरटी चाहे 6 स्टैंडर्ड की हो, चाहे 6 स्टैंडर्ड से लेके दोस्तों 9 स्टैंडर्ड तक की जितनी भी एनसीईआरटी है वो मैंने बना के दोस्तों अपलोड कर दी है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो। इससे पहले दोस्तों, आप इनसे जो फंडामेंटल एनसीईआरटी है दोस्तों, इनसे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। और इनसे करने के बाद में दोस्तों, जो चैप्टर वाइज जो सब्जेक्ट होंगे दोस्तों, उनको आप इंटरलिंक करना सीख जाओगे। और साथ में दोस्तों, जो ऐसे राइटिंग है, आप ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी आपको ऐसे राइटिंग करवाने में। और प्लस में दोस्तों, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी मैथ बुकों की, उनमें कहीं ना कहीं ये दोस्तों ये हेल्प करेंगी। कहीं ना कहीं आप दोस्तों इनको 3 बार करने के बाद में अपने खुद के नोट्स बनाने की कोशिश करो, और साथ में अपने जो बेस है दोस्तों उसको मजबूत बनाने की कोशिश करो। आई होप दोस्तों, जितनी भी वीडियो हैं पास्ट में, उनकी जो आप पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे दोस्तों, उनको जितने भी बेसिक पॉइंट थे दोस्तों। आज की जो क्लास होगी एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री की, उसके 4th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोस्तों, ये टाइम रहेगा 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे टेक्नोलॉजी पीरियड रहेगा। वही इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोपियन नेशन में हुआ दोस्तों सबसे पहले। ठीक उसी प्रकार से जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन और जो यूरोपियन कंपनी जो फैक्ट्रियां बना रही थी दोस्तों, ये टाइम वही फेज रहेगा। ये टाइम कौन सा रहेगा, जहाँ पे ये दूसरे देशों में दोस्तों जाके कहीं ना कहीं अपनी कॉलोनी बनाएंगे और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे दोस्तों, शासन करेंगे, सरकार बनाएंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखो जो इंपीरियलिज्म का समय था, ये यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, इसी टाइम फेज में कहीं ना कहीं फैक्ट्रियां स्थापित होंगी दोस्तों। और इसके साथ साथ में जो रॉ मटेरियल होगा कॉलोनियों से दोस्तों, ये खरीद के कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड मार्केटिंग वेस्टर्न नेशन में दोस्तों, कहीं ना कहीं उनसे फिनिश्ड गुड बना के दोस्तों कहीं ना कहीं बेचा करेंगे। इनसे कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो टाइम रहेगा इसी फेज में, वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदते थे, ये जो कॉलोनी बनाते थे दोस्तों। जैसे इंडिया में दोस्तों इन्होंने जो कॉलोनाइज टाइम रहा, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से क्या क्या प्राप्त होंगे, एक तो रॉ मटेरियल दोस्तों, और प्लस में ये जो लेबर होते हैं सस्ते दामों पे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये काम की तलाश में दोस्तों अपनी आजीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं ये वर्कर काम करते थे दोस्तों थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल। और इसी के साथ में दोस्तों जो अफ्रीकन नेशन थे, वहाँ पे भुखमरी पॉवर्टी हो जाने के बाद में दोस्तों वहाँ पे लेबर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे स्लेव होंगे, वो फैक्ट्रियों में काम करेंगे। और साथ साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं इन वर्करों को कहीं ना कहीं वेस्टर्न नेशन में जितनी भी इंडस्ट्री होंगे, चाहे वो स्टील की हो दोस्तों, चाहे कॉटन इंडस्ट्री हो, चाहे दूसरी प्रकार की जो कोल इंडस्ट्री है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं काम करवाने के लिए इन जो लेबर होंगे कहीं ना कहीं इंपोर्ट किए जाएंगे दोस्तों वेस्टर्न नेशन में। और वहाँ से दोस्तों उनको जो कहीं ना कहीं स्किल्ड लेबर होते थे, जो कहीं ना कहीं फैक्ट्री का काम जानते थे दोस्तों। और इंडिया में भी दोस्तों चाहे वो सिल्क मटेरियल हो दोस्तों, चाहे आप देखोगे दोस्तों कोल इंडस्ट्री हो, स्टील
एंड आयरन इंडस्ट्री हो दोस्तों और कॉटन इंडस्ट्री। धीरे धीरे दोस्तों इसी फेज में फैक्ट्रियां स्थापित होंगी। हम शुरुआत करेंगे दोस्तों किस तरह से जो फेज रहेगा एंशिएंट टाइम में दोस्तों। पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ना है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से स्टार्ट होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं पोस्ट मेडिवल टाइम में दोस्तों, कहीं ना कहीं पोस्ट मेडिवल टाइम में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज होगा। थोड़ा हम इसमें जो एंशिएंट टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दोस्तों, किस तरह से वो व्यापार करती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो था दोस्तों पे, लेकिन कम समय में कम एरिया रीजन में होता था दोस्तों। वो राजा होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके नीचे जो वर्कर काम करते थे, इंडस्ट्री स्किल्ड वर्कर काम करते थे दोस्तों, जो टेक्निक यूज करते थे, वो थोड़ा हम बेसिकली इसका बेस देखेंगे दोस्तों। इसके जो हाईलाइट पॉइंट होंगे दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम थोड़ा इसके बारे में जो एशियन पीरियड रहेगा दोस्तों उसके बारे में देखेंगे, थोड़ा हम मेडिवल टाइम में देखेंगे और कहीं ना कहीं पोस्ट मेडिवल टाइम दोस्तों, इसको कोलोनाइज पीरियड बोल सकते हैं दोस्तों। कोलोनाइज सिस्टम या इंटेलिजेंट दोस्तों, इसको हम थोड़ा बैकग्राउंड में पढ़ेंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में जो एंशिएंट टाइम पीरियड रहेगा और मेडिवल टाइम रहेगा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इस चैप्टर में बेसिकली इसमें बातचीत नहीं की गई है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं पोस्ट मेडिवल टाइम पीरियड की बात करेंगे दोस्तों। और सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे दोस्तों इंडस्ट्रियलाइज द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री चेंजेस। जैसे दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड जो फेज होगा वो किस तरह से चेंज लेके आएगा ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोब में दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे टेक्नोलॉजी आ जाएगी दोस्तों, फैक्ट्रियां दोस्तों लगनी स्टार्ट हो जाएगी और इसमें और तरह के जो स्किल्ड लेबर होंगे दोस्तों, ठीक है। और टेक्निक दोस्तों, किसी प्रकार की कोई टेक्निक है वो, आई होप दोस्तों इसमें जो लेबर होंगे या फिर जो कौन सी जो एक्टिविटी है जो इंडस्ट्री को चेंज करेंगी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों किसको चेंज करेंगी। इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे इकोनॉमिक स्टेटस चेंज होगा दोस्तों, और साथ साथ में पॉलिटिकल स्टेटस और सोशली दोस्तों चेंजेस होंगे, और साथ में दोस्तों ज्योग्राफिकल फैक्टर होंगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर पे कहीं ना कहीं चेंजेस होगा दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों जैसे इकोनॉमिक्स की क्या टर्म बाहर निकल के आएंगे, पॉलिटिकल क्षेत्र पे किस तरह से दोस्तों एक जो सॉलिड कहीं ना कहीं सरकार बनेगी, किस तरह से डिसीजन लेंगे, सोसाइटी में किस तरह के लोग रह रहे थे दोस्तों और वो किस टेक्निक का प्रयोग करते थे, बेसिकली हम सोशली कहीं ना कहीं इस फैक्टर में पढ़ेंगे। जो भी ज्योग्राफिकल एरिया में रीजन किस तरह से डिपेंड करेंगे दोस्तों, ये फैक्ट्रियां किस रीजन में लगाई जाएंगी दोस्तों, और वहाँ पे किस तरह के जो स्किल्ड लेबर है या फिर जो तरह की जो एक्टिविटी होगी दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी दोस्तों, हम इसको पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में दोस्तों हम द टाइप ऑफ
कोलोनाइजेशन, ये फेज रहेगा दोस्तों। जैसे इंडिया में किस तरह से जो फैक्ट्रियां होंगी, और अफ्रीकन कंटिनेंट में दोस्तों, इंडियन सब कंटिनेंट और अफ्रीकन नेशन में दोस्तों ये फेज रहेगा। आई होप दोस्तों इसका जो कहीं ना कहीं इस चैप्टर का जो सारांश था, इन्हीं पॉइंटों को दोस्तों हम पढ़ के कहीं ना कहीं चैप्टर को फिनिश करवाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने, कहीं ना कहीं जो पहला पॉइंट होगा हम उसको पढ़ेंगे दोस्तों, द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो एंशिएंट टाइम होगा, द फेज ऑफ एंशिएंट टाइम, एंशिएंट दोस्तों, जिस तरह से दोस्तों आप देखोगे 2500 BC AC में दोस्तों इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कनेक्शन दोस्तों कनेक्टेड टू मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं इस फेज को नहीं दिया गया है। ये कहीं ना कहीं मेरे द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं हम इसी में जो एशियन टाइम रहेगा इंडिया का दोस्तों हम पढ़ सकते हैं, वो बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा, जो 70 और 18 सेंचुरी में जो स्टार्ट रहेगा, पर्टिकुलरली हम इसी में बात करेंगे। बस आपको व्यू दे रहा हूं दोस्तों किस तरह से 2500 ईस्वी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था दोस्तों, वो किस तरह से यहाँ पे जो गल्फ कंट्री होते थे, गल्फ कंट्री और साउदर्न ईस्ट एशियन नेशन दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ से दोस्तों ये ट्रेड करते थे दोस्तों, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन था, ये ट्रेड करते थे दोस्तों। और साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं ये ट्रेड और कौन से, जो रेड सी एरिया था दोस्तों, रेड सी एरिया एरियन कंट्री दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं जो आप देखोगे मुस्लिम जो कंट्री थे दोस्तों, मुस्लिम नेशन, इनमें कहीं ना कहीं आप देखो ये फेज रहा होगा दोस्तों। और इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखो जो कहीं ना कहीं जो वांडर पीपल होते थे, जो ट्रेडर होते थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं व्यापार करते थे, ट्रेडर, मर्चेंट, ये कनेक्टेड होते थे दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पे। कहीं ना कहीं ये जो रॉ मटेरियल होते थे दोस्तों, ये एक दूसरे से कनेक्टेड करते थे दोस्तों, व्यापार करते थे। और ये कहीं ना कहीं राजा के अंडर में दोस्तों काम करते थे। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। और जो मेडिवल टाइम रहा दोस्तों, मेडिवल टाइम में भी कहीं ना कहीं जो एंशिएंट था, जो एंशिएंट फेज रहेगा, एंशिएंट फेज टू मेडिवल टाइम दोस्तों कहीं ना कहीं जो ट्रेड था दोस्तों, ट्रेड बिटवीन इंडियन सबकॉन्टिनेंटल दोस्तों, इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन दोस्तों, अफ्रीकन, जहां पे कॉलोनी होती थी दोस्तों, कॉलोनी मेड बाय यूरोपियन नेशन।
आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। धीरे धीरे टाइम दोस्तों ये कहीं ना कहीं फेज, एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों पोस्ट मेडिवल फेज दोस्तों। ये फेज रहेगा दोस्तों 17 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी के बीच में दोस्तों। कहीं ना कहीं इस फेज को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्तों, इसी फेज को दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। इसी फेज में दोस्तों जो द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड टेक्निक दोस्तों कहीं ना कहीं होगा। सप्लाई मनी टू मर्चेंट टू बाय रॉ मटेरियल। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो बड़े से लेके छोटे से लेके दोस्तों बड़े मर्चेंट तक कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री प्रोड्यूसर होता था वो कहीं ना कहीं उनको मनी मिलता था, और वही मर्चेंट जो छोटा होता था दोस्तों वो कहीं ना कहीं जो अदर कहीं ना कहीं ट्रेडर के पास में या फिर किसान से दोस्तों रॉ मटेरियल खरीद के कहीं ना कहीं उनसे फिनिश्ड गुड बनाता था दोस्तों। फिनिश्ड गुड का मतलब होता है दोस्तों जैसे किसी रॉ मटेरियल के द्वारा दोस्तों कोई गुड्स बनाया गया और उसको बनने की प्रक्रिया, बाद में जो बनने की प्रक्रिया दोस्तों जिससे वो गुड्स बनता है उसी को क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स। कहीं ना कहीं ये चेंजेस होंगे दोस्तों। और क्या हो रहा था दोस्तों इस फेज में, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो इमर्जेंट थे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो बड़े सिटी होते थे, बिग सिटी होते थे दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं उनके पास में इतना बैलेंस नहीं होता था, इतना कहीं ना कहीं उनके पास में मनी नहीं होता था, और फिर वो कहीं ना कहीं दूसरे उस कंट्री साइड में दोस्तों बिग सिटी में फैक्ट्री ना लगा के दोस्तों, बिग सिटी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट न करके दोस्तों कहीं ना कहीं वो कंट्री साइड में मूव करते हैं दोस्तों। ये आप पॉइंट लिख सकते हो दोस्तों इसमें। दे मूव्ड फ्रॉम कंट्री साइड टू सेटअप फैक्ट्री। तो ये वहां पे जो दोस्तों कहीं ना कहीं शहर में कहीं ना कहीं फैक्ट्री ना लगा के दोस्तों ये कंट्री साइड में जो कहीं ना कहीं आप देखो जो आप छोटे विलेज हो सकते हैं दोस्तों, जो स्मॉल टाउन हो सकते हैं, जो रीजनल एरिया है दोस्तों, वहां पे सेटअप करते हैं। इसका मकसद क्या होता है तो दोस्तों इनसे कहीं ना कहीं आप रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाता था दोस्तों, करेक्टेड हो जाते थे, रॉ मटेरियल मिल जाता था दोस्तों, रॉ मटेरियल और साथ में दोस्तों जो लेबरर होते थे, लेबरर वो प्रचुर मात्रा में दोस्तों बन जाते थे, और कहीं ना कहीं कम दामों में दोस्तों वो उनको कहीं ना कहीं हायर कर पाते थे। और जो फिनिश्ड गुड होती थी दोस्तों उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं जो रिटेल का काम होता था या फिर होलसेल का काम होता था दोस्तों, प्रचुर मात्रा में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना सेटअप कहाँ पे किया, कंट्री साइड में, न कि बड़े बिग सिटी में दोस्तों। कहीं ना कहीं उनको बड़े दामों में दोस्तों यूरोपियन नेशन में कहीं ना कहीं जाके बेचते थे दोस्तों। और ये दोस्तों यही फेज होगा कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशन में, कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल फेज होगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो लंदन हुआ, अगर मैं अभी इसी की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है
वो कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशन जो आप देखोगे ब्रिटेन था दोस्तों, स्पेन था, और कहीं ना कहीं पुर्तगीज थे दोस्तों, जहाँ पे उन्होंने कॉलोनी बनाए दोस्तों, वहां से ही ये जो रॉ मटेरियल खरीद पाते थे दोस्तों, और अपने जो नेटिव कंट्री थे उसमें फैक्ट्रियां लगाते थे दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और इसका इसी फेज में दोस्तों, इसी फेज में जो लंदन होगा, लंदन कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल कैपिटल होगा दोस्तों। द कैपिटल लंदन इज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑल ओवर वर्ल्ड। और दोस्तों जो वीवर होंगे या फिर जो काम करने वाले होंगे, बुनकर होंगे दोस्तों, हाथ के दस्तकार होंगे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कॉलोनी से भी, और प्लस में जो ज्यादा स्किल्ड होता था, चाहे वो लेबर हो दोस्तों, चाहे वर्कर हो, चाहे आप स्किल्ड, कहीं ना कहीं आप देखो जो बुनकर होता था वो कहीं ना कहीं दोस्तों उनको इंपोर्ट भी करते थे या फिर एक्सपोर्ट किया जाता था अपने नेटिव कंट्री में दोस्तों। वहाँ पे इंडस्ट्री में काम करके दोस्तों वो कहीं ना कहीं पैसा कमाता था। लॉन्ग टर्म पे काम करने के बाद में कहीं ना कहीं वो घर वापसी नहीं कर पाता था दोस्तों। वो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से पैसे, और जो मर्चेंट होते थे दोस्तों वो इसी तरह से जो टाउन साइड और कहीं ना कहीं बिग सिटी में दोस्तों कहीं ना कहीं इंटरलिंक थे। ये कैसे कनेक्टेड थे दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं। इससे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि जो इंडस्ट्री थी यहाँ पे यूरोपियन नेशन में दोस्तों जो स्टार्ट हुई इसी फेज को, ये टाउन में ही क्यों लगाया गया, क्योंकि जरिया एक तो मैंने बताया दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इस टाउन एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड थे दोस्तों वो कहीं ना कहीं जमीन खाली हुई थी, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आसानी से लगाया जा सकता है दोस्तों, वहाँ पे फैक्ट्री आसानी से लगाई जा सकती है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो बिग सिटी के मुकाबले कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटा बिजनेस यानी छोटी फैक्ट्री लगा के दोस्तों और रॉ मटेरियल दोस्तों बड़ी आसानी के साथ में मिल सकता है, और यहाँ पे जो लेबरर होंगे दोस्तों वो आसानी से मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे सेटअप लगा के दोस्तों यहाँ से जो फिनिश्ड गुड बनाया जाता था, यहाँ से दोस्तों ट्रेड के जो ट्रेडर थे, वो जो बिग सिटी के ट्रेडर थे दोस्तों वो यहाँ के ट्रेडरों से कनेक्टेड थे। ठीक है, यहाँ से दोस्तों वो सर्कल कहीं ना कहीं घूमता रहा। ये कहीं ना कहीं जो फिनिश्ड गुड था वो यहाँ से तैयार होके दोस्तों कॉलोनियों से तैयार होके कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशन में जो इंडस्ट्रियल एरिया था दोस्तों वहां पे जाके उनको बेचा जाता था बड़े दामों में। आई होप दोस्तों इसका क्या रीजन था दोस्तों, the same way to was not possible in town ये फैक्ट्रियां दोस्तों टाउन में बड़े शहरों में क्यों नहीं लगा पाए दोस्तों, इसका एक कारण यही था दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे द ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे बिग सिटी में दोस्तों कंपटीशन बहुत हाई था, इसी का कारण रहा कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल जो आप रीजनल एरिया दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं आप फैक्ट्री लगा सकते हो, एक कारण ये रहा। और सेकंड पॉइंट में दोस्तों आप देखोगे द एसोसिएशन ऑफ मेंटेन
एंड कंट्रोल प्रोडक्शन। इस एरिया में लगाने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं मेंटेन किया जा सकता है अच्छी तरीके से, और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को दोस्तों कंट्रोल किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? जो छोटे ट्रेडर होंगे दोस्तों उनके द्वारा, ट्रेडर एंड स्मॉल मर्चेंट उनके द्वारा दोस्तों। और कहीं ना कहीं रेगुलर प्राइस दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका कारण रहा रेगुलर, और दोस्तों कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल था रॉ मटेरियल एंड लेबरर वो बड़ी आसानी के साथ साथ में मिल जाता था दोस्तों, एक ये कारण रहा। और रिस्ट्रिक्टेड टू न्यू पीपल इन बिग टाउन दोस्तों। जो बड़े कहीं ना कहीं शहर होते थे दोस्तों, न्यू पीपल को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड किया जाता था वहां पे किसी तरह का काम स्टार्ट करने से पहले दोस्तों। एक ये रीजन भी रहा वहां पे फैक्ट्री न लगा के दोस्तों कहीं ना कहीं स्मॉल टाउन में लगाने का। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। व्हाट हैपेंड इन कंट्री साइड दोस्तों, इसका प्रभाव या फिर इसका जो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट था दोस्तों, वो कंट्री साइड में इसका प्रभाव क्या रहा। What happened in the what happened in the countryside दोस्तों? The open cultivation land went missing दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे कुछ जमीन कहीं ना कहीं वैसे ही दोस्तों उसमें कल्टीवेशन नहीं होता था, और साथ साथ में जैसे इस इंडस्ट्री को लगाने के बाद में वहाँ पे यहाँ पे जैसे दोस्तों कहीं ना कहीं जो कल्टीवेशन होता था वो लैंड कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बदल जाएगा दोस्तों। वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लग जाएगी दोस्तों, कहीं ना कहीं वहाँ पे लैंड मिसिंग हो जाएंगे। और सेकंड पॉइंट पे दोस्तों द ग्राउंड ऑफ प्रोडक्शन सेंटर, द ग्राउंड ऑफ प्रोडक्शन सेंटर दोस्तों। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रोडक्शन सेंटर होंगे दोस्तों वो खुलने लगेंगे दोस्तों। द लेबर रिसोर्सेस were utilized well. Water resources find well. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्किल्ड वर्कर, skilled and non-skilled found easily here। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आ रहा होगा। फिर आता दोस्तों जो ये कहीं ना कहीं
जो टाउन होते थे बड़े और कहीं ना कहीं छोटे दोस्तों, हाउ टू कनेक्टेड ईच अदर, द क्लोज रिलेशनशिप, द क्लोज रिलेशनशिप between town to कंट्री साइड। किस तरह से दोस्तों ये कनेक्टेड थे? जैसे दोस्तों एक फैक्ट्री है, यहाँ पे फैक्ट्री है दोस्तों, ये फैक्ट्री कहीं ना कहीं कनेक्टेड है दोस्तों। किस तरह से कनेक्टेड थी? जो टाउन यार्ड, और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं जो मर्चेंट है, जो स्मॉल मर्चेंट है दोस्तों, जो मर्चेंट है दोस्तों बाय वूल, बाय वूल को दोस्तों खरीदता था, या ये कह सकते हैं दोस्तों जो मर्चेंट था वो रॉ मटेरियल को दोस्तों खरीदता था वूल के रूप में। रॉ मटेरियल दोस्तों इस वूल को दोस्तों कहीं न कहीं बार फिर स्टेपल किया जाता था दोस्तों, स्टेपल इन कंट्री साइड दोस्तों, जहाँ पे फैक्ट्री होता था। इसको कहीं ना कहीं दोस्तों धागे के अनुसार कहीं ना कहीं स्टेपल किया जाता था। फिर इसके बाद में दोस्तों इसको स्पिन किया जाता था। स्पिन, कहीं ना कहीं स्पिन दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, जो महात्मा गांधी द्वारा कहीं ना कहीं जो चरखा काता जाता था, वो उसके द्वारा उसमें जो खादी बनाने के लिए ये कहीं ना कहीं जो प्रोसेसर थी दोस्तों, कहीं ना कहीं एक रॉ मटेरियल यानी फिनिश्ड गुड बनने की कहीं ना कहीं स्पिन किया जाता था दोस्तों। स्पिन करने के बाद में दोस्तों जो अदर जो मशीन होती थी उसमें कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं आप दोस्तों उस धागे को पिरोया जाता था, और साथ में दोस्तों उनसे फिनिश्ड गुड बनते थे दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? इसके बाद में स्पिन, डाई किया जाता था दोस्तों। डाई रंगीन बनाना है, कोई जैसे कपड़े को रंगीन बनाना है, किसी और कलर देना दोस्तों। और दोस्तों फिर बाद में जैसे इससे डायर और इससे फिनिश्ड गुड बनेगा दोस्तों, फिनिश्ड गुड तैयार होता था दोस्तों। और फिर यही फिनिश्ड गुड दोस्तों जो वेस्टर्न मार्केट में दोस्तों बेचा जाता था। वेस्टर्न मार्केट में सेल आउट किया जाता था दोस्तों बिग दाम पे दोस्तों। और यही फिर दोस्तों जो मर्चेंट होते थे ये इस प्रकार से कनेक्टेड थे दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा इंडस्ट्री किस तरह से एक दूसरे से जो टाउन यार्ड था और टाउन जो कंट्री यार्ड था दोस्तों उसमें किस तरह से ये कनेक्टेड थे। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो वेस्टर्न जो नेशन थे दोस्तों, हमने बताया था दोस्तों किस तरह से ब्रिटेन की कॉलोनी होती थी इंडिया में दोस्तों और अफ्रीका में दोस्तों। और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो स्पेन था, स्पेन एंड पुर्तगीज, ये कहीं ना कहीं कहाँ पे कॉलोनी बनाते हैं दोस्तों? अमेरिका में।
और लैटिन अमेरिका देशों में दोस्तों, लैटिन अमेरिकन नेशन में दोस्तों कहीं ना कहीं कॉलोनी बनाते हैं दोस्तों। इनमें कॉलोनी बनाने के जरिया दोस्तों कहीं ना कहीं ये था दोस्तों, इन कॉलोनियों से दोस्तों जो रॉ मटेरियल था, टिम्बर था दोस्तों, या फिर आप देखो सिल्क मार्केट थी दोस्तों, आयरन वुड थी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं खरीद के कम मार्जिन में दोस्तों, और फैक्ट्रियों में इसी तरह से ये फैक्ट्रियों में दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ा के दोस्तों कहीं ना कहीं उस मार्केट में बड़े दाम पे हैवी मार्केट में कहीं ना कहीं बेचा करते थे दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों, जो टाइम पीरियड रहेगा हमारा प्रो इंडस्ट्रियल मार्केट नेटवर्क दोस्तों, प्रो इंडस्ट्रियल नेटवर्क, ये जो टाइम पीरियड था दोस्तों 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच में दोस्तों। और आप देखोगे जो इंडस्ट्रियल एरिया था वेस्टर्न नेशन में दोस्तों ये आता है, वेस्टर्न नेशन में आता है दोस्तों। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो नेटवर्क तो था द पार्ट ऑफ कमर्शियल नेटवर्क दोस्तों, आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं जो इससे ये जो कनेक्शन बनेगा दोस्तों कमर्शियल नेटवर्क बनेगा, और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे गुड्स प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल दोस्तों, each stage of factory have 20 to 50 लेबर्स दोस्तों, वर्कर बोल सकते हैं दोस्तों। और इसी फेज में दोस्तों, इसी फेज में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था जिसको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसको क्या बोलने लगे दोस्तों, फैक्ट्री प्रोडक्शन। अब उसको फैक्ट्री प्रोडक्शन के नाम से जानने लगे दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन वर्कर होते थे, इंडस्ट्रियल वर्कर होते थे दोस्तों, इंडस्ट्रियल वर्कर कॉल्ड एज फैक्ट्री वर्कर दोस्तों। ये फेज रहेगा, ये फेज कौन सा था दोस्तों, 17 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में। और इसमें इसी फेज में दोस्तों और क्या क्या चेंज हुआ होगा, द चेंज ऑफ the phase of industrial changes। पहले दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये फैक्ट्रियां लगाई जाती थी, फैक्ट्रियां
इंट्रोड्यूस दोस्तों, पहले व्यक्ति दोस्तों कहीं ना कहीं हाथ से, कहीं ना कहीं हाथकरघा का काम करता था, हाथ से कहीं ना कहीं फिनिश्ड गुड बनाता था दोस्तों। वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस और न्यू टेक्निक दोस्तों यहाँ पे चेंजेस होगा। यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं न्यू टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस, इसमें क्या होगा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं वर्कर काम करे थे दोस्तों, अब कहीं ना कहीं मशीन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करेगी, और दोस्तों कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, द ग्रोथ ऑफ रेलवे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल है दोस्तों उसको फैक्ट्री तक ले जाने के लिए कहीं ना कहीं रेलवे का कहीं ना कहीं इन्वेंशन होगा दोस्तों। ये फेज रहेगा 1840 से कहीं ना कहीं आप देखोगे 1880 दोस्तों। ये फेज रहेगा दोस्तों यूरोपियन नेशन में, यूरोपियन नेशन दोस्तों। और इंडिया में दोस्तों कहीं ना कहीं जो पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी दोस्तों। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो फिनिश्ड गुड था, फिनिश्ड गुड एंड रॉ मटेरियल दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था दोस्तों। यूजफुल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पोर्टेशन, ठीक है, कनेक्टिविटी दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों यही फेज रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और जो कहीं ना कहीं जो कॉलोनी होंगे दोस्तों, कॉलोनियों से ही कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल दोस्तों इंपोर्ट किया जाएगा। आई होप दोस्तों। और ये टाइम पीरियड दोस्तों 1873 में दोस्तों, 1873 में दोस्तों कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन का एक्सपोर्टिंग स्टील एंड आयरन एक्सपोर्टिंग दोस्तों, एक्सपोर्टिंग 77 दोस्तों यूरो में रॉ मटेरियल को दोस्तों एक्सपोर्ट करता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये टाइम पीरियड रहेगा 1873 में कहीं ना कहीं ब्रिटेन द्वारा दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आएगा। और फिर बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं स्टीम इंजन दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंट्रोड्यूस बाय जेम्स वाट द्वारा दोस्तों। जेम्स वाट 1781 में दोस्तों। और मैथ्यू एंड
मैथ्यू बाउंटेन के द्वारा दोस्तों इसको कहीं ना कहीं अपडेट किया जाएगा, अपडेटेड इंजन बाय मैथ्यू ब्रेटन के द्वारा दोस्तों। और इसमें दोस्तों उस समय में 321 कहीं ना कहीं स्टीम इंजन बनाए जाएंगे दोस्तों। और इससे जो फैक्ट्री में कहीं ना कहीं हाथ से काम हो रहा था दोस्तों, अब वो मशीनों के द्वारा कहीं ना कहीं बड़ी आसानी के साथ में रॉ मटेरियल दोस्तों वो कहीं ना कहीं फिनिश्ड होने लगेगा। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनी दोस्तों, जैसे इंडिया जो यूरोपियन फैक्ट्री लगा रही थी दोस्तों, जैसे इंडिया में किस तरह से हुआ होगा, इंडिया और अफ्रीकन सब कंटिनेंट दोस्तों, इंडियन सब कंटिनेंट ब्रिटेन द्वारा दोस्तों इंडिया में कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडिया में फर्स्ट जो कॉटन मिल थी दोस्तों लगाई गई थी 1854 में, 1854 में दोस्तों मुंबई में। और यहां से दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिकन एंड पर्शियन ट्रेडर वर कनेक्टेड टू पंजाब फॉर रॉ मटेरियल दोस्तों, रॉ मटेरियल। और इसका जो कनेक्शन था दोस्तों कहां कहां था, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के साथ में कनेक्शन था, पंजाब में था दोस्तों, और कहां पे था, ईस्ट पर्शिया दोस्तों, ईस्ट पर्शिया, ईस्ट एशिया कंट्री दोस्तों, ईस्ट एशियन कंट्री में कहीं ना कहीं यहाँ से दोस्तों रॉ मटेरियल और जो ट्रेडर थे दोस्तों वो कनेक्टेड थे। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। और दोस्तों जिसको कहीं ना कहीं इस फैक्ट्री का कहीं ना कहीं पेड वर्कर कहीं ना कहीं अपॉइंट करते थे, जो पेड वर्कर होता था दोस्तों, पेड वर्कर उसको एक नाम से प्रमोटेड किया जाता था दोस्तों, गमस्ता, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों फैक्ट्री का हर काम करता था। ये कहीं ना कहीं कलेक्ट सप्लायर का काम करता था दोस्तों, सुपरवाइजर वीवर, सुपरवाइज द वीवर, वीवर को कहीं ना कहीं सुपरवाइज करता था दोस्तों ये। और
एग्जामिन करता था दोस्तों प्रोडक्शन का, एग्जामिन द प्रोडक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुमस्ता। और बाद में दोस्तों 1859 में दोस्तों अहमदाबाद में कहीं ना कहीं, अहमदाबाद में मिल लगेगी दोस्तों। और इंडिया के हब में दोस्तों अगर हम बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दोस्तों लगाई जाएगी। और दोस्तों कॉटन की तो हमने यहाँ पे बताया, कॉटन मिल बनाई अहमदाबाद में, गुजरात में और मुंबई में दोस्तों कॉटन मिल। आई होप दोस्तों यहाँ पे समझ में आया होगा। और गुजरात था दोस्तों, गुजरात कहीं ना कहीं आप देखोगे, गुजरात का कनेक्शन दोस्तों कनेक्टेड विथ रेड गल्फ कंट्री इन, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे समुद्री रास्ते से दोस्तों कहीं ना कहीं व्यापार होता था, गुजरात का कनेक्शन था दोस्तों। आई होप दोस्तों जहां तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो वीवर होते थे, ये फेज हुआ दोस्तों 1860 में दोस्तों कहीं ना कहीं जो वीवर होते थे कुड नॉट फाइंड good wages, that's why they moved to western नेशनल मार्केट दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं ये शिफ्ट हो जाते हैं दोस्तों। और वहां से कहीं ना कहीं अच्छे प्राइस पे दोस्तों उनको हायर किया जाने लगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर इंडिया के जो स्किल्ड वर्कर हैं, वीवर कहीं ना कहीं जाएंगे तो दोस्तों वहां के जो नेटिव होंगे दोस्तों उनके बीच में वैसे नेटिव वीवर दोस्तों उनके बीच में फाइट देखने को मिलेगी। और वो सरकार से दोस्तों इनको बैन करने के लिए दोस्तों याचिका करेंगे। आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। हमने इसके बारे में किस तरह से जो इंडस्ट्रियलाइज पीरियड रहा और किस तरह से दोस्तों जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो फेज रहा होगा, ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग में दोस्तों। हैव ए नाइस डे।